हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 7th के ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का 5वां चैप्टर जिसका नाम है जल का हम लोग सभी एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उसको भी जो भी क्लास 7th के बच्चे हैं उसको जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बुक में ज्यादा क्वेश्चन तो दिया रहता ही नहीं है, 2-4 क्वेश्चन रहता है। इसमें हम जो कम से कम 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव को लिए हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, और यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, राजन एकेडमी क्लासेस, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया जिसके माध्यम से पानी लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है। पहला है जल चक्र, दूसरा है बारिश, तीसरा है वर्षा, चौथा है वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल चक्र, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है। पहला है वाष्पीकरण, सम्मिलित है या नहीं, कौन कौन सम्मिलित है उसको हमें यहाँ पे जवाब देना है। दूसरा है संघनन, तीसरा है वर्षण, और इस यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है ए बी सी डी में केवल एक और दो। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 3 और 1, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, ये तीनों संभव है। मतलब इसका आंसर जो है तीनों लिख लेना है, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। उसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का है, निम्न में किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 25 मई को, दूसरा ऑप्शन है 22 मार्च को, तीसरा ऑप्शन है 5 जून को, और चौथा ऑप्शन है 21 अप्रैल को। जब हम बुक पढ़ा रहे थे तो हमें बताए थे जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन, दिन में 2 बार नियत रूप से महासागरीय जल का उठना और गिरना डैश कहलाता है। पहला ऑप्शन है ज्वार भाटा, दूसरा ऑप्शन है लहर, तीसरा ऑप्शन है महासागरीय धारा, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताए थे दिन में 2 बार महासागर का जल उठना और गिरना जो कहलाता है ये ज्वार भाटा कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सतह द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के कारण डैश उत्पन्न करती है। पहला ऑप्शन है लहर, दूसरा ऑप्शन है ज्वार भाटा, तीसरा ऑप्शन है महासागरीय धाराएं, और चौथा ऑप्शन है भूकंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वार भाटा उत्पन्न करती है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पहला ऑप्शन है चीनी भाषा, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच भाषा, तीसरा है जर्मन भाषा, और चौथा ऑप्शन है जापानी भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी भाषा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। तो NaCl जो होता है यानी कि सोडियम क्लोराइड जो होता है ये सर्वाधिक योगदान है लवणता के कारण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्न में कौन सा एक छोटे घर के पौधों को रखने के लिए कृत्रिम आता है, मतलब कृत्रिम रूप से बनाता है। तो पहला ऑप्शन है जल जीवशाला, दूसरा ऑप्शन है थलशाला, तीसरा ऑप्शन है सूर्यताप, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थलशाला, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, बृहत ज्वार किन दिनों में आते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्णिमा, दूसरा ऑप्शन है अमावस्या, तीसरा ऑप्शन है दोनों दिनों में, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या दोनों में, चौथा ऑप्शन है इन दिनों के अलावा किसी भी दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों दिनों में, मतलब पूर्णिमा में भी लिखना है और अमावस्या में बृहद ज्वार आने की संभावना रहती है और आता भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, महासागरों में होने वाली गतिविधियों को आमतौर पर डैश भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लहर, दूसरा ऑप्शन है ज्वार भाटा, तीसरा ऑप्शन है परिसंचरण, चौथा ऑप्शन है जल चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिसंचरण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिसंचरण। उसके बाद अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 11 नंबर का क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति डैश के प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 नंबर का,
गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है ध्रुवों के, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा के, तीसरा है कर्क रेखा के और चौथा है मकर रेखा के। तो गर्म महासागरीय धाराएं जो है ये उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, डैश ज्वार नौ संचालन में मदद करती है। पहला ऑप्शन है उच्च, दूसरा ऑप्शन है लघु, तीसरा ऑप्शन है बहुत लघु, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं। पहला ऑप्शन है देखिए यहाँ पे, उच्च ज्वार नौ संचालन जो होता है उसमें सहायक होते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करता है, ये बात भी सही है। इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, ये बात भी सही है। मतलब इसमें सभी सही होगा, मतलब तीनों लिख लेना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सब होगा, 1, 2 और 3 तीनों क्या होगा, सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वृहत ज्वार आने की स्थिति क्या होती है, क्या है। तो वृहत ज्वार आने की स्थिति जो होती है क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं ना, तब वृहत ज्वार आते हैं, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं तब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, वृहत ज्वार और लघु ज्वार भाटा दोनों ही डैश प्रकार के हैं। तो वृहत ज्वार और लघु ज्वार भाटा दोनों ही डैश प्रकार के हैं। पहला है, दूसरा है महासागरीय धारा, तीसरा है सुनामी और चौथा है ज्वार भाटा। तो ये जो है लघु और वृहत है, तो ये ज्वार भाटा होता है, लघु ज्वार भाटा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लैम्ब्राडोर और गल्फस्ट्रीम डैश के उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ज्वार भाटा, दूसरा ऑप्शन है सुनामी, तीसरा ऑप्शन है महासागरीय धाराएं, चौथा ऑप्शन है लहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागरीय धाराएं के उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, कौन कथन जो है इसमें असत्य है। पहला है, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती है, ये तो सही है, और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। अगला बी नंबर है, ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, लैम्ब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधाराएं होती है, नहीं ये गलत है, ये असत्य में खोजना था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य है। उसके बाद अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो पहला है वह क्षेत्र जहाँ शीत जलधाराएं होती है, ये तो होगा नहीं। दूसरा, वह क्षेत्र जहाँ गर्म जलधाराएं बहती है। तीसरा है वह क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत दोनों जलधाराएं मिलती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे, इसको हम लोग जो है सोल्व किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।